नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट प्रिया, जो लेकर हाजिर हूं आप लोगों के लिए स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे द मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा के आने वाले अपकमिंग अपडेट की डिटेल लेकर। तो दोस्तों, सीरियल अनुपमा में हाई वोल्टेज ड्रामे की शुरुआत फाइनली हो चुकी है और मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि मालविका जल्द ही वापसी करने वाली है। तो अब आपने अगर आज का प्रीकेप देखा होगा तो समझ गए होंगे कि आप सभी की मालविका कमबैक कर रही हैं और इस बार इनकी वापसी वनराज के लिए अच्छी साबित होने वाली है। वैसे अंदेशा आपको मिल चुके हैं, लेकिन मैं फिलहाल इस वीडियो में अब बात कर रही हूँ शाह हाउस में चल रहे ड्रामे और आरोप के ऊपर। जी हाँ, महाशिवरात्रि की पूजा हुई, बिजनेस डील को लेकर काफी बहस हुई। पारितोष ने गुस्से में अब अपने बच्चे तक को अनाप शनाप कह डाला, जिसके लिए वनराज शाह ने जोरदार तमाचा तक खींच के हमारे पारितोष को मारा। लेकिन इन सब के बावजूद, क्योंकि ये सारे नजारे लीला के सामने हो रहे थे, लेकिन फिर भी लीला के आंखों पर बेटों के प्यार की पट्टी पड़ी हुई है। इसीलिए लीला ने अब इन सभी का कसूरवार अपनी बहू यानी अनुपमा को ठहरा दिया है। मतलब यहाँ पर अनुपमा ने भी साफ कर दिया है कि क्यों हर बार लड़कों की गलतियों को माफ किया जाए और सारे इल्जाम बहुओं को दे दिया जाए, जो कि गलत नहीं है। और ऐसे में अब हमारी प्यारी सी अनुपमा ने अपने सारे लेक्चर जब देने शुरू किए अपनी सासू यानी एक्स सासू माँ को यानी लीला को, तो लीला की बोलती तो बंद होनी ही थी, क्योंकि अनुपमा जब भी बोलती है सही ही बोलती है। ऐसे में अनुपमा पर इल्जाम लगाए जा रही थी, लीला लगाए जा रही थी उसके अनुज पर, अनुपमा पर ढेरों इल्जाम लगाए कि तुम्हारी वजह से मेरे परिवार की सुख शांति चली गई, महाशिवरात्रि की मेरे बेटे की पूजा खराब हो गई, पारितोष को थप्पड़ पड़ गए, तुम्हारे अनुज की वजह से ये हो गया वो हो गया। फिर क्या, अनुपमा को आया गुस्सा और गुस्से में हमारी अनुपमा ने लीला को गिनवा दिए अनुज की वो सारी खूबियां, जिनकी वजह से आज लीला के सर पर छत है, आज उनके बेटे बहू के पास एक नौकरी है, आज उनका पूरा परिवार खुश है और आप उसी के ऊपर इतने सारे इल्जाम लगा रही हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है कि बापूजी अनुपमा के साथ खड़े होते हैं और वो भी लीला को गलत कहते नजर आते हैं और लीला बार बार अनुपमा पर सवाल दागती है, इल्जाम लगाती है। सभी घर वाले अनुपमा का साथ देते हैं। इधर किंजल की हालत काफी खराब हो जाती है, पारितोष की बातें सुनकर वो काफी दुखी हो जाती है और चूंकि किंजल प्रेग्नेंट है, इसीलिए पूरे घर वाले उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते हुए नजर आ रहे हैं। और अब वनराज शाह खुद एक अच्छे ससुर और एक अच्छे दादाजी बनने की भी कोशिश कर रहे हैं। वनराज में कितनी ही बुराइयां क्यों ना हो, लेकिन एक यहाँ पर पॉजिटिविटी नजर ये आ रही है कि वनराज शाह को अपने आने वाले पोते या पोतियों की बहुत खुशी है, इसीलिए वो अपनी सारी गिलवे शिकवे को मिटाकर किंजल का ख्याल रखते नजर आ रहे हैं। और ये पॉजिटिविटी हमारी अनुपमा को बहुत अच्छी लग रही है। और तब जाकर अब अनुज और अनुपमा जिसने खुलकर सभी के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि अब इनके प्यार के दुश्मन भी ढेरों होंगे और इन्हें मिलवाने वाले भी। तो इन दोनों की जो तकरार होगी वो बहुत बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि अब लीला भी जानती है कि अनुज अनुपमा एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो इनके बीच में आने की कोशिश तो नहीं करेगी, लेकिन हाँ, अपने परिवार के लिए अनुपमा की जरूरत को अच्छे से और बखूबी वो समझती है, इसीलिए अनुपमा को कहीं जाने भी नहीं देगी। तो देखते हैं कि लीला क्या करती है और अनुपमा आगे क्या करती है। और अब मुक्कू आ रही है, तो वाकई शो में चार चांद लगेगा, क्योंकि अब मुक्कू वनराज की तबाही लेकर आ रही है। तो गाइज, लेट्स वॉच कि आगे क्या होता है और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।